पंजाब लिस्ट चों बाहर ते इंदौर ने 8वीं वार जित लिया खिताब। कहते ने कि पंजाबी हर काम दे विच अगे हुंदे ने, पर साडा पंजाब बहुत पिछे रह गया है। इंदौर ने लगातार 8वीं वार स्वच्छ सर्वेखण 2024-25 दे विच सब तो साफ शहर होने का पहला स्थान हासिल किया है ते पंजाब इस लिस्ट दे विच है ही नहीं। एक पासे जिथे इंदौर दीयां सड़कां शीशे दे वांगू चमकदियां ने ते दूजे पासे पंजाब जिथे कूड़ा करकट नज़र आउंदा है। तां देख लो पंजाबियों किवें इंदौर दे लोग अपने शहरां नूं साफ सुथरा रखते हैं, किवें शहर दीयां सड़कां शीशे दे वांगू चमकदियां ने ते कूड़े करकट दा तां नामो निशान ही नहीं मिलेगा। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰਤ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। छह बार इंदौर फर्स्ट आया है सफाई के मामले च। अगर हम कंपैरेटिवली इंडिया में फर्स्ट आ गए तो फर्स्ट बनाए रखने का प्रेशर जरूर है। कंट्रोल मेरा स्टार स्क्वायर से रेडिसन के बीच में काट चल रहा है। इंदौर को नंबर 1 से लेके और नंबर 6 मतलब छक्का तक हम लोगों ने लगाया है। उसके पीछे मेहनत किसकी है? हम सबकी। कंटिन्यूसन में इंदौर में 8 सालों से ये चल रहा है रेगुलर वे में, तो जाके ये माहौल बना। अक्सर जदों भी साफ सफाई की चर्चा होंदी है तो साडे जहन दे विच विदेशी मुल्कां दी उदाहरण आती है। सवाल यही रहिंदा है कि उन्हां वांग साडे देश के शहर भी साफ सुथरे होणगे। इहदा जवाब मध्य प्रदेश के शहर इंदौर ने दिता है। अज असीं तुहानूं दिखावांगे किवें इंदौर के प्रशासन की ठोस प्लैनिंग ने लगातार 6 साल तो इनू एक नंबर पर रखा होया है और तुसीं यह भी महसूस करोगे कि किवें इत्थे दे लोकां दी जबरदस्त अवेयरनैस ने इंदौर नूं शीशे वांग चमका दिता है। ਅੱਜ सबक लवांगे पंजाब तो करीब 1000 किलोमीटर दूर देश के सब तो साफ सुथरे शहर इंदौर तो, जिथे सड़कां साफ रखियां ने, बाजार भी साफ ने ते गंदगी दा तां नामो निशान ही नहीं है। कन्वेयर बेल्टां दे आले दुआले वर्करां दी फौज। ये किसी मैगा फैक्ट्री की तस्वीर नहीं, बल्कि ये पूरे इंदौर शहर का इकट्ठा हो रहा कूड़ा है। शहर को साफ रखने लिए कूड़ा इत्थे तक पहुंचाना ही सब तो वड्डा चैलेंज है। ये कूड़ा इत्थे तक किवें पहुंच रहा है वो भी दसांगे, पर पहला शीशे वांग चमक रही ये सड़कां देख लो, जिन्हां दी सफाई लिए भी 7000 सफाई कर्मचारी ने। इन्हां नूं सफाई मित्रां दा नाम दिता गया है, जो सवेर शाम ते रात दियां 3 शिफ्टां दे विच काम करदे ने। रंजीत हनुमान एरिया में आप लोगों को काम करना है। बहुत बड़ा आयोजन हुआ था वहाँ पर, और जो दूसरी टीम है वो BRTS कॉरिडोर पर चलेगी अपनी, है ना। तो अच्छे से काम करना है। सफाई मित्र तां अपने काम च जुटे हुए ने, पर नाल ही एडवांस टेक्नोलॉजी नाल लैस मशीनां दा एक काफला भी रात दे हनेरे च सड़कां साफ करन लई निकल पिया है। हमारे पास में 23 मशीन हम टोटल चलाते हैं यहाँ पर। 23 में से नाइट ऑपरेशन में हम 13 मशीनें चलाते हैं, 14 चलाते हैं रात में, और दिन में 9 या 10 मशीनें हम लोग निकालते हैं। मतलब टोटल 24 आवर्स में हम 23 मशीन ऑपरेट करते हैं। तां हुण पूरा शहर साफ नजर आ रहा है। इहदा सब तो वड्डा कारण कूड़ा मुक्त होना है। कूड़ा मुक्त मतलब ये नहीं कि कूड़ा है ही नहीं, बल्कि इसका मतलब हर रोज कूड़े नूं बड़े शानदार तरीके नाल मैनेज करना है। शहर का कोई पॉश एरिया होवे या मुहल्ला, होटल होण भावें दुकानां,
ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਕੂੜਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਗਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 4 ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ, ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ, ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ। ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼, ਪੈਕਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਟੌਫੀਆਂ ਤੇ ਚਿਪਸ ਦੇ ਰੈਪਰ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੋਡੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕਰੋਕਰੀ ਤੇ ਲਿਫਾਫੇ। ਬੇहद ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੂੜਾ, ਪੇਂਟ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਕੱਚ, ਟਿਊਬ, ਬਲਬ, ਖਰਾਬ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਨ। ਸੈਨੇਟਰੀ ਕੂੜਾ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਈਪਰ। ਈ ਵੇਸਟ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੇ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਲਈ 2 ਡਸਟਬਿਨ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੰਜੂ ਰਾਵਤ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਫॉलो कर रहे हैं। पहले समझने में थोड़ा मुश्किल था। स्टार्टिंग में आई थी जब गाड़ियाँ आती थी तब बहुत प्रॉब्लम आई थी, कुछ समझ में नहीं आता था। फिर धीरे धीरे तो आदत इतनी ज़्यादा हो गई कि अब गीला सूखा कचरा बिल्कुल अलग, एक पत्ती भी हम लोग गीले सूखे में नहीं डालते हैं, अलग अलग कर ही देते हैं उसको। सिर्फ घर ही नहीं बल्कि दुकाना, शोरूम ते होटलों वालियां लिए भी कूड़ा अलग अलग करना कंपलसरी है। स्पेशलिटी इंदौर में भी है कि कॉमर्शियल में हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कॉमर्शियल बड़े शोरूम्स हैं, मॉल हैं। इनमें इस टाइप की नगर निगम ने व्यवस्था की हुई है कि अलग से स्पेशल वाहन आते हैं। उन वाहनों में ये रहता है कि आप इन्फॉर्म करेंगे उस टाइम कंफर्टेबिलिटी से, इवनिंग टाइम में, मॉर्निंग टाइम में, जिस टाइम पे आप इकट्ठा कचरा दे सकते हैं उस टाइम पे गाड़ियाँ आती हैं और वो इकट्ठा कचरा ले जाती हैं। ये बहुत ही अच्छी योजना है इंदौर में। कोई भी होटल वाला है उसको ये सख्त निर्देश दे दिए गए हुए हैं कि आपको सूखा कचरा और गीला कचरा दोनों अलग अलग रखना है। दोनों के डब्बे अलग अलग बनाए जाते हैं और वो जो कचरा जो हमें ले जाके बाहर रखना पड़ता है सुबह में जब गाड़ी आती है, गाड़ी सायरन बजाती है, हमारे लड़के कचरे को बाहर ले आते हैं। दोनों डब्बे अलग अलग बाहर जाएंगे। दोनों डब्बों के लिए गाड़ियों में व्यवस्था भी अलग अलग बनी हुई है डालने की। अगर कभी गीले कचरे के अंदर सूखा या सूखे के अंदर गीला अगर मिल भी जाता है तो वो कचरा स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ 5 स्लैब हैं 6 प्रॉपर्टी टैक्स में, कि मतलब जो स्लम एरियाज है उसमें जो है कम टैक्स लेंगे, फिर उससे और अच्छी बस्तियाँ हैं तो उनसे ज़्यादा टैक्स लेंगे, फिर और उनसे जो मेन रोड्स हैं, मार्केट हैं तो उनसे और ज़्यादा लेंगे। इस तरह से 5 स्लैब में जो है प्रॉपर्टी टैक्स को रखा गया है। उसी अकॉर्डिंगली हमने जो है यूजर चार्जेस लगाया 60 रुपये, 90 रुपये, 120 रुपये, 150 और 180 कि जिस तरह की जो प्रॉपर्टी टैक्स का जो स्लैब था कि जहाँ पॉश कॉलोनी है, जहाँ अच्छे मार्केट हैं तो वहाँ ज़्यादा टैक्स लगेगा, जहाँ स्लम एरिया है, बैकवर्ड एरिया है तो वहाँ केवल मात्र 60 रुपये लेंगे। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੂੜਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੈਟਅਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਦੌਰ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੂੜਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 19 ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 576 ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੂੜਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਿਕਲੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ कॉल किया जाता है, पूरी उन्होंने मोनीटर किया जाता, उन्होंने डायरैक्शन दी जाती ने और हर तरह का रिकॉर्ड रखा जाता है कि सही तरीके दे नाल घरां तो कूड़ा कलैक्ट हो रहा है या नहीं। चलो हुण कूड़ा इकट्ठा तो हो गया पर अगे जा किथे रहा है, इस दे लई भी बड़ा शानदार सिस्टम है, वो भी दसदे हां। पर पहला विदेश नूं मात पाउंदी इह मार्केट देख लो जिथे 56 खाण पीण वालियां दुकानां ने, रश भी बथेरा पर गंदगी जीरो। सब तो बड़ा फैक्टर इत्थे दे लोकां दे विच अवेयरनेस है। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੌਪਾਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਪਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ 56 ਦੁਕਾਨ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਈ ਚੌਪਾਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਏਡੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ तमाम ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। देखिए क्या है कि शुरुआत में जब भी आप कोई नियम या नया इनोवेटिव आइडिया ला के एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं तो टीथिंग ट्रबल्स होते हैं, उसके ऑपरेशंस में को लेकर भी वैचारिक मतभेद होते हैं। लेकिन जब आइडिया ठीक हो, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती गई और जब एक बार ये शहर ने देखा कि स्वच्छता तो कठोरता से नियम लागू करने से ही होगी, तो पॉलिटिकल लोगों ने भी, जनप्रतिनिधियों ने भी उस मुद्दे पे अधिकारी जहाँ सही चालान बनाते हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो अब एक धीरे धीरे अवेयरनेस से कुछ एजेंडा ऐसे तय हो गए हैं जिस पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शहर हित में नहीं होता है। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 10 ਕਚਰਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਕੂੜਾ ਵੱਡੇ ਕੈਪਸੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसफर किया जाता है। जहाँ पर सुबह जो मॉर्निंग में 7 बजे डोर टू डोर कलेक्शन के लिए गाड़ियाँ निकलती है, तो वो कलेक्शन करने के बाद हर घर से अलग अलग छः प्रकार से कलेक्शन करने के बाद जब उनकी गाड़ी पहली शिफ्ट कंप्लीट हो जाती है, गाड़ी भर जाती है, तो उसके बाद वो यहाँ पर गार्बेज स्टेशन पर लेके आती है। हमारे जो गाड़ियाँ जो यहाँ ला के एक गाड़ी में कम से कम 25 से 30 गाड़ियाँ, एक ड्राई वेस्ट का जो या वेट वेस्ट का जो कैप्सूल रहता है उसमें 25 से 30 गाड़ियाँ खाली हो जाती है, जिसमें ड्राई वेस्ट का वेट रहता है 8 से 10 टन और जो वेट वेस्ट का रहता है वो 10 से 12 टन। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿੱਲਾ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਬੰਦ ਕੈਪਸੂਲ ਕੰਟੇਨਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੂੜਾ ਖਿਲਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਔਰ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਲਿਫਾਫੇ ਅਲੱਗ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡੱਬੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਗਿੱਲਾ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸੁੱਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਲੱਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਸਾਰਾ दिन उस कूड़े को भी अलग-अलग कर रही है। साढ़े नाल इत्थे दे मैनेजर प्रियांशु ने। प्रियांशु कितने भागों में यहाँ पे अलग-अलग टोटल ऐसी हम लोग 14 से 15 कैटेगरी है जिसमें इसको अलग-अलग करते हैं। कोई मेन कैटेगरीज बता दीजिए। मेन कैटेगरी में हम लोग पेपर देख सकते हैं, सोल देख सकते हैं, मिक्स प्लास्टिक है, पीपी डिस्पोजल है, मिल्क पाउच है, आटा पाउच है, एल्यूमिनियम कैंस बॉटल है, मिक्स आयरन है। ये लोग मैनुअली भी कर रहे हैं और जो आपका कूड़ा अलग हो रहा है वो ऑटोमेटिक भी हो रहा है, रोबोट्स भी कर रहे हैं। रोबोटिक्स के तो थ्रू भी हो रहा है। सिस्टम कहाँ पर है? वो सिस्टम ही हम लोगों को ऑप्टिकल सॉर्टर लगा हुआ है, जो आप देख रहे हैं 3D ऑप्टिकल सॉर्टर। बेसिकली इसमें वो सिस्टम है जो यहाँ पे उसकी ऑप्टिकल सॉर्टर के थ्रू जो सेंस करके उसकी स्क्रीनिंग करके उस वेस्ट को पिक किया जाता है। जी। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਟਨ CNG ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੇਚੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ CNG ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੈਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। जैसे लोगों को बाहर से ये लगता है कि इंदौर स्वच्छता में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, लेकिन अदर सिटीज़ के कंपैरिजन में हमारा खर्चा बहुत कम है। वन टाइम जो है इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। जैसे डोर टू डोर व्हीकल्स लेना थे तो हमारे ऑनरेबल सांसद थी, उन्होंने कुछ पैसा दिया, जो हमारे विधायक गण थे उन लोगों ने विधायक निधि से पैसा दिया, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, कुछ मध्य प्रदेश शासन ने दिया और इस कुछ ULV ने अपना कंट्रीब्यूशन। एक आइडिया मैं ज़रूर आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ कि शहर में जो हमारे लोडिंग रिक्शा हैं, जो शहर की
छोटे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और शहर में उनसे कई बार बड़े स्तर पे पॉल्यूशन भी होता है, तो उनको हम ई व्हीकल में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे जो लोग ई व्हीकल ले रहे हैं उनको हम 3 साल की चार्जिंग फ्री दे रहे हैं, ई व्हीकल दिलाने के लिए सस्ता लोन भी दिला रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे एक एक स्टेप करके हम लोगों में जागृति लाएं। हमारे खुद के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हम ज़्यादा से ज़्यादा ई व्हीकल और सीएनजी की बसें उपयोग कर रहे हैं, और ये वही सीएनजी बसेस हैं जिसमें हम अपने बायोगैस प्लांट से निकलने वाली जो सीएनजी है उसका यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट 2 इयर्स का जो हमारा प्लान है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को 50 तक लाना। जो आदर्श कंडीशन है, जैसे दिल्ली में अभी 400 तक पहुंच गया था, लोगों का निकलना मुश्किल हो गया, स्कूल बंद करना पड़े, तो ये हम लोगों का ये टारगेट है कि इंदौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 50 आए। ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲੈਣ ਫਿਰ ਔਖਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗਾਬਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਇੰਦੌਰ। ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਕ? ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ ਇੰਦੌਰ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਸਕਦੇ ਨੇ।